नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा और हम महीने के इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, भारत के समाज को, तबक़ात को, यहाँ की ज़बानों को, यहाँ की भारत की पूरी जोग्राफियाई लैंड को और उसमें बसे हुए अफराद के मुख्तलिफ तबक़ात को, समाज को, ज़बान को, उनके वसाइल को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आरएसएस की बांटो और राज करो की थ्योरी को नहीं समझ पाएंगे। वो इस वक्त जोड़ना चाह रहे हैं और उन्हीं के अफराद उनसे कटना चाह रहे हैं, उन्हीं के करतूत की वजह से, जिसका फायदा मुसलमान नहीं उठा रहे। साफ और वाज़े अल्फाजों में अगर कहा जाए, इसलिए कि इस वक्त भारत में जिस तेजी के साथ और जिस फुर्ती के साथ और साजिशों के सारे हरबे इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों को या तो 2 नंबर शहरी बनाने या मुकम्मल तौर पर उनको जो है पूरी तरह से मंजरनामे से हटाने के लिए जो साजिशें हो रही हैं, उससे बचने के लिए यहाँ के मकामी सियासत को, ज़बानी सियासत को, तबक़ाती सियासत को, समाजी सियासत को समझना ज़रूरी है। आज हमारी मस्जिदों पर वार हो रहे हैं, यानी गड़े मुर्दे उठखाड़ करके हमारी मस्जिदों पर कब्जा करने का अलग अलग तरीक़ा इख्तियार किया जा रहा है। कभी एहतिजाज के ज़रिए, कभी जो है अदालतों में अर्जियाँ पेश करके और मुख्तलिफ़ किस्म के दावे करके। हमें 600 साल पुराना जाना पड़ेगा कि 600 साल पुरानी हमारी इस भारत की धरती में मंदिर थे या नहीं थे। उस वक्त यहाँ हुकूमतें किसने की और थी तो किसकी थी। तारीख के अवराक अगर गर्दानेंगे तो उस वक्त मंदिर नहीं थे, उस वक्त थे तो बौद्ध के विहार, उनके इबादत खाने, जिसके बारे में तारीख ये कहती है कि हजारों विहार, बुद्ध विहार और जैन विहारों को तोड़ करके या उस पर जो है मंदिर बनाई गई। और इस पर काम चल रहा है बुद्धों की जानिब से। उसी के एक वीडियो वायरल हुई। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी शख्स ये कह सकता है कि ये जो है बौद्ध के मुजस्समे हैं, वो जिन पर यकीन रखते हैं, अकीदत रखते हैं, उनके ये मुजस्समे हैं। ऐसी एक मंदिर में गया तो ये पंडित एक दावा कर रहा है कि ये भारत के वो 5 पांडव है जिनका तारीख में जिक्र है और वो यहां पर पिंड दान करने के लिए आए थे। कौन सा बेवकूफ इन तस्वीर को देख करके कहेगा कि पांडवों की तस्वीर है। न जाने ऐसे कितने हजारों मंदिर हैं जहां पर मुजस्समों को बदला दिया गया या उनको मंदिर बना दिया गया। तो अगर आप हमारे मस्जिदों को झूठी कहानी छेड़ने की कोशिश करते हुए इन गड़े मुर्दों को निकाल करके कब्जा करने की कोशिश करते हैं, यहां तक कि जिसकी तारीख को जो खुद हिंदू मानते हैं उस दरगाह, अजमेर दरगाह पर भी कब्जा करने की कोशिश करते हैं, तो इनकी असबियत और इनकी दुश्मनी और उनकी साजिशें सारा कुछ जग जाहिर है। ऐसे में हमें फिर उन गड़े मुर्दों को जो 300 साल पहले, 400 साल पहले जिन बौद्ध विहारों को उठा करके जिन पर मंदिर बनाए गए हैं, उनकी तारीख निकाल करके पेश करनी होगी। ये कहते हुए इस वक्त मुख्तलिफ इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करते हुए लोगों ने जो है मुतालबा करना शुरू कर दिया है। मिल्लत के संजीदा तबके से मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि इस तरह की जो कार्रवाइयां हो रही हैं उनको पसे पर्दा या खामोश बैठ करके उनका सपोर्ट करे, तो ये सारे के सारी शरारतें खत्म हो जाएंगी। जब ये पता चलेगा कि हजारों मंदिर ऐसे हैं जो बौद्ध विहार या दीगर मंदिरों और इबादत खानों पर बनाई गई हैं, और वो भी जब यहां पर अर्जियां दाखिल करना शुरू करेंगे कि ये मंदिर बुद्ध की है, फलां की जैन के ऊपर बनाया गया है, तब इनकी बात समझ में आएगी। ये कहते हुए इस वक्त ऐसी कई वीडियो शेयर की जा रही। अगर आपको भी इससे हट करके कोई वीडियोस मिलती है तो हमें जरूर शेयर कीजिएगा।
आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद एक और ख़ास तबसरा आपके सामने, जो मैंने समाजी और लिसानी और तबकाती सियासत को हम समझ नहीं पा रहे हैं जो कहा, मैं उस पर तबसरा करूंगा और ये बहुत ज़रूरी है। पंडित जी, सॉरी, ये जगह कौन सी है? ये 5 पांडवों की जगह है। हाँ जी, ये पांडवों की जगह है। पांडवों से मतलब कैसे जुड़ी हुई है बुद्ध से? ये यहाँ पिंड दान करने आए थे, पांडव जो महाभारत में जो मारे हाँ, गए थे हाँ, ना, हाँ, पिंड दान करने आए थे। हाँ, उन्हीं के लिए पिंड दान करने आए थे गया में। अच्छा, ओके। तो 5 पांडव। हाँ, ये माता द्रौपदी है। हाँ जी। ये माता कुंती है। हाँ जी। ये नकुल है। ये सहदेव है। ये बीच में धर्मराज युधिष्ठिर है। ये भीमसेन है। ये अर्जुन जी है। अर्जुन जी का पुत्र अभिमन्यु है। ऊपर कृष्ण भगवान। अच्छा। सब तो लेकिन देखने में तो बुद्ध जैसे लग रहे हैं। सब बुद्ध हैं, लेकिन नवा का मान करके पांडवों की पूजा करते हैं। तो मतलब बुद्ध विहार के अंदर एक कहें तो हिंदू धर्म का भी मंदिर कह सकते हैं। यहाँ शंकर जी का मंदिर है बराबर में। बड़ा मंदिर में भी शंकर जी का है। देखिए घाट के नीचे अभी हम जाएंगे आगे, यहाँ रुके हैं। जाके देखिए, वहाँ भी शिवलिंग है। तो बख्तियार खिलजी ने उसको भी कट कर दिया। जी जी जी, धन्यवाद। नाज़रीन गिरामी, आज हमारी जितनी भी जमईयतें या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से हमारी शरीयत पर हमला करने वाले या इस तरह के बहुत सारे केसेस को लड़ते हुए करोड़ों करोड़ रुपए मिल्लत का खर्च हुआ जा रहा है। लेकिन हकीकत ये एक तस्वीर है, होनी चाहिए। लेकिन अगर और हम लोग गहराई में जाएंगे तो इसको हम लोग बआसानी अपने जो दीगर वो समाज, वो तबकात जो मुसलमानों के साथ हैं, जिनको हिंदुत्व तंजीमें या वो जो अपने आप को बड़े जात के कहते हैं, वो उनको हिंदू मानने को तैयार नहीं है, तो उनको अपने साथ क्यों नहीं मिलाया जा रहा? मैंने अभी 2 दिन पहले वामन मेश्राम की मिसाल दी थी कि उन्होंने गुज़िश्ता कई सालों से ईवीएम पर मेहनत कर रहे हैं, उसको और उस पर होने वाली शरारतों को किस तरह हुकूमतें बनाती हैं, गिराई जाती है, इस पर तस्करा किया और वो आवाज लगा रहे हैं, लगातार लगा रहे, लेकिन उनको किसी भी तरह से पुष्टपनाही देने को ना हमारी जमईयतें तैयार थी, ना हमारी तंजीमें तैयार थी, या थी तो वो भी मुट्ठी भर लोग। लेकिन जिस ताकत के साथ उनकी पुष्टपनाही करनी थी वो नहीं हुई। आज नतीजा ये निकला है कि खुद जमातें, कुछ कांग्रेस पार्टी और खुद जो है शिवसेना, ये सब जो है मैदान में आ गए और कह रहा है कि अब उनका पहला काम ये है कि ईवीएम को इस मुल्क से दूर बाहर कर दे, और उसके लिए जितना मुमकिन हो सकता है उसको करेंगे। उसके लिए तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं, पेपर वर्क हो चुका है, उनके पास बैठेंगे तो समझ में आएगा कि कहां कहां किस किस तरह की शरारतें हो। इसी तरह का मामला हमारी सियासी सूझबूझ से दूरी, समाजी लिसानी तबकाती जो उनसुर उनके अंदर नफरतें पैदा करने की कोशिश हो रही है, उसका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। एक वीडियो में इसको आपको सुनाना चाहता हूं कि किस तरह से काशी मथुरा का तस्करा करते हुए एक किसान लीडर ने अपने किसान लीडरों के दरमियान में जो एक खुसूसी मीटिंग चल रही थी, उसमें उन्होंने इस बात का दावा किया है कि किस तरह से आदिवासी और गैर आदिवासियों के दरमियान में हिंदुत्व तंजीमें या अपने आप को बड़े तबके के मानने वाले हिंदू लोग उनको तकसीम कर देते हैं, कहते हैं कि हिंदू नहीं है। गुजरात में चले जाते हैं तो पटेल और गैर पटेल के झगड़े हैं और कहते हैं कि हिंदू नहीं है। और अब यहां तक आया है कि जाट को भी हिंदू नहीं मान रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि गड़े मुर्दे उखाड़ने की हिंदुत्व तंजीमें या बड़ी वहां के लोगों ने उसका जो है खोल दिया है, तो उसको इस वक्त किस अंदाज में बयान कर रहे हैं, और इन बातों को हमारी तंजीमें, हमारे लोग, हमारे सियासी लीडरान किस अंदाज में कैश कर सकते हैं और इनको अपने साथ जोड़ करके उनकी पूरी पुष्टपनाही करते हुए
जो तारीख के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनको सबक सिखा सकते हैं। इन लोगों से हम लोगों को सीखना चाहिए। अफसोस का मकाम यह है कि हम बुनियादी सतह पर ना भारत की तारीख को जानते हैं, ना तबकाती लिसानी जो है दूरियों को और दूरियों को नहीं जानते, उसके बीच में मौजूद खलीज को नहीं जानते। अपने आप को भारत का एक बहुत बड़ा तबका जो हिंदू राष्ट्र बनाने पर तुला हुआ है, उसकी जहनियत क्या है और यहां के बाशिंदों के साथ उसका रवैया क्या है। अभी हमने कल आपके सामने मध्य प्रदेश की एक वीडियो दिखाई थी जहां पर एक सरपंच के कुएं से पानी पीने की वजह से दलित शख्स को मार मार करके खत्म कर दिया गया। यह 2024 की कहानी है जिसका हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे। बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर आकर के इस बात का हम लोगों ने दलितों के साथ खड़ना कम कर दिया है, पिछड़े तबकात के सिलसिले में बोलना कम कर दिया है। तो नतीजा यह हो रहा है कि उनके साथ होने वाले जुल्म को दबा दिया जाता है, मुसलमानों के साथ होने वाले जुल्म सितम को दिखाया जाता है और ये दिखा दिखा करके मुसलमानों को जो है खामोश कराने की कोशिशें हो रही हैं, या फिर जो है वो अपने हुकूक के बारे में कुछ ना बोलें, एहतिजाज ना करें, उसकी वीडियो बना बना करके पेश करने की कोशिशें हो रही है। अंदरूनी सतह पर यह जुल्म सितम हमारे दलित भाइयों के साथ हद से ज्यादा है। अगर आप इस बात को नहीं मानते हैं तो जाकर के देख लें कि क्या हो रहा है इस वक्त मणिपुर में। क्या हो रहा है मणिपुर में, किसको कौन मार रहा है, कौन किसके घर जला रहा है, वहां पर ये लीडरान जाने की सकत क्यों नहीं रख रहे हैं। उत्तराखंड में आदिवासियों पर जुल्म सितम की इंतहा कौन कर रहा है। ये सारी चीजें हमें बड़े पैमाने पर स्क्रीन पर ला करके ये भी बावर कराना पड़ेगा यहां के भारतवासियों को कि भाई जुल्म सितम सिर्फ हमारे साथ नहीं, इनके साथ भी हैं। ये सारे के सारे मजलूम तबके अगर मिल जाएंगे तो फिर ये जो मुट्ठी भर लश्कर इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में छाया हुआ है और जुल्म सितम की इंतहा कर रहा है, अपनी मनमानी जो है वो लोगों पर थोप रहा है, उससे जो है रुका जा सकता है। इस वीडियो को सुने और सुनने के बाद मुझे बताएं कि इस वक्त क्या कुछ हो रहा है। जी धन्यवाद। मैं चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, अध्यक्ष किसान शक्ति संघ। देखिए, किसानों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई 2020-21 में दिल्ली को घेर करके की, लेकिन जिस प्रकार से किसानों को प्रताड़ित किया, सारे आंदोलन को एक जाति का आंदोलन, जाटों का आंदोलन घोषित किया। पहलवान आंदोलन हुआ, उसमें भी हमने शिरकत की। और उसके बाद जिस तरीके से हरियाणा के चुनाव में जाट वर्सेस नॉन जाट का नारा दिया गया, जाट जो है उसको तो हिंदू हिंदू मानते हैं कि नहीं मानते हैं। यानी कि ये खुद ही कह रहे हैं जो संघी ताकते हैं कि भाई जाट हिंदू नहीं है, 35 बनाम 1, जाट एक तरफ है और गैर जाट एक तरफ है। इस चीज ने जाटों की जो साइकोलॉजी है, साइक है, उसको अंदर तक हिला दिया। और कॉन्फ्रेंसेस बहुत हो चुकी, कॉन्फ्रेंसेस में बहुत बार बातें होती हैं लेकिन आगे कोई एक्शन नहीं होता। तो इसके लिए हमने अभी जब से जाट ये हरियाणा का चुनाव का रिजल्ट आया है, उसके बाद एक मुहिम हमने छेड़ दी है। हमने मान लिया भैया हम गैर जाट हैं, मतलब जाट से हम अलग हैं, हम जाट हैं, तुम गैर जाट हो, तुम हमें हिंदू नहीं मान रहे हो, तो हमारा नियरेस्ट धर्म सिख धर्म है, हम नमस्कार, हम चले सिख धर्म की तरफ। और इस विषय में एक चिट्ठी भी मैं लाया हूं जो चौधरी चरण सिंह जी ने नेहरू जी को लिखी थी अक्टूबर 6, 1958 को। कुछ जाट वाली बात ही आ गई थी कि जाट का जब अपमान होता है तो वो रिएक्ट करता है। तो नेहरू जी ने किसी बात पे कह दिया था चौधरी साहब से कि भाई जरा आप ये थोड़ा जाटपन मत दिखाया करो। तो नाराज होकर के उन्होंने ये चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो जाट को जाट कहकर के आप प्रताड़ित करते हो, इसका नतीजा ये रहा कि पाकिस्तान के जाट जो हिंदू थे उनमें से 56% कन्वर्ट हो गए, मुसलमान धर्म में चले गए या सिख धर्म में चले गए, जो कि पाकिस्तान बनने का बहुत बड़ा कारण बना। तो हमारे लिए धर्म बदल देना भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ये मैसेज हमने दे दिया है। और हमारे चौधरी साहब बैठे हैं, हरपाल सिंह जी, हम दोनों भी गए थे गुरुद्वारा बंगला साहिब जालिए, और ये खंडा मेरे पास है,
ये खंडा, क्योंकि सभी चैनलों पर मैं बैठता हूं, अब ये खंडा और एक स्टिकर भी हमने बनवा लिया, वो हमारे पीछे नजर आना आपको शुरू हो जाएगा। अब जो मुसलमान है वो टारगेट नंबर 1 है, सिख नंबर 2 है, और जाट और जोड़ दिए इन्होंने। ये तीनों बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है। अगर ये तीनों ही खड़े हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर इनकी संघियों की क्या हालत हो सकती है ये इन्होंने कल्पना नहीं की है। और जब से हमने ये कहा है कि भैया ठीक है, आपने जब हमें अलग कर ही दिया तो हमारे पास है, सिख धर्म में है, जट सिख बहुत है, तो हम चले वहां, हमारे पूर्वज भी वहां गए थे। 56% कन्वर्ट हो गए 1890 से 1930 के बीच में ही। तो इस मुहिम को छेड़ा जाएगा। हिंदू जब हमें हिंदू मान ही नहीं रहा, हमें प्रताड़ित कर रहा है, और मैंने ये भी कहा है, अभी सत्येंद्र पे मैं था 2-3 दिन पहले के साथ, यूपी बिहार में यादव गैर यादव, तो यादव भी हिंदू नहीं है। महाराष्ट्र में मराठा गैर मराठा, गुजरात में पटेल गैर पटेल, छत्तीसगढ़ में जो है आदिवासी गैर आदिवासी। तो इसका अर्थ आपका यह है कि हिंदुओं की तमाम मजबूत जातियों को जो लड़ सकती हैं आपसे, आपने उनको अलग कर दिया। बहुत अच्छी बात है, तो अलग ही हो रहे हैं। हम अब इस मुहिम को छेड़ चुके हैं और इस विषय में हमने लिखना, पढ़ना, बोलना शुरू कर दिया है कि भाई अब हम बड़ी संख्या में, समय लग सकता है, सिख धर्म की तरफ चलेंगे। और अगर सिख धर्म की तरफ जाट पलायन कर गया, क्या भू राजनीतिक इसके कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, संघी अच्छी तरह जानते हैं। तो हमें ये कुछ ठोस स्टेप लेने पड़ेंगे, कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे। और मैंने अभी 2-3 दिन पहले बयान में कहा था, जो योगी जी ने अभी बयान दिया है ना, कि जो अयोध्या में हुआ था वैसा ही काशी में होगा, मथुरा में होगा। हमने कहा कि योगी जी समझ जाओ, ये मथुरा जाटलैंड का हिस्सा है। जाटलैंड में एक मुसलमान के हाथ से एक सुई नहीं छीनने देंगे। अब हम एक सुई, हम उनके साथ मजबूती से खड़े होंगे और वो हमारे साथ मजबूती से खड़े होंगे। दलितों को आपने उपवर्गीकरण करके बांटा, वो भी हमारे साथ रहेंगे। अगर ये वर्ग और जातियां, मुसलमान, सिख, दलित और जाट, ये ही इनके काबू में नहीं आने वाला इस देश के अंदर। इन लोगों को घोषित कर देना चाहिए भाई हम हिंदू में है ही नहीं, और विशेषकर जाट। और जब भी मुसलमानों का कोई इनसे झगड़ा हो, मुसलमानों के साथ खड़े हो, और मुसलमान जैसे इनसे निपटना चाहे निपट ले, हम इनकी रक्षा के लिए नहीं आएंगे। फिर हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से जो है अपने ये हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को यहाँ चलाते हैं, किस तरीके से हिंदू राष्ट्र का इनका जो है सारा सिस्टम चलता है। हिंदू राष्ट्र का प्रोजेक्ट यदि जाट, यादव, मराठे, ये बड़ी बड़ी जातियां अगर इनसे हट जाएं, इनका प्रोजेक्ट उसी टाइम फ्लॉप हो जाएगा। तो मेरा कहना यह है, मेरा निवेदन यह है कि हम लोगों ने इस निर्णय पर काम करना शुरू कर दिया है। बाकी आप प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, जैसा आप ठीक समझें उसके लिए जो है हम लोग तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नाज़रीन, उधर वक्फ तरमीमी बिल को लेकर पार्लियामेंट में गुज़िश्ता 3 दिनों से हंगामा जारी है। अब ख्याल किया जा रहा है कि बिल अगले साल बजट इजलास में पेश किया जा सकता है। इस दौरान मरकजी अक़लियती उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट को बताया कि मुल्क भर में वक्फ बोर्ड की 58,000 से ज्यादा जायदादें इस वक्त तजावुज़ात की जद में हैं, यानी जिस पर कब्जा किया जा चुका है। पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड की 58,000 से ज्यादा जायदादों पर कब्जे की बात का एतराफ हो रहा है। आप अंदाजा लगाएं। पार्लियामेंट में पूछे गए एक सवाल के जवाब में मरकजी वजीर ने कहा, इंडियन वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम WAMSI पर दस्तयाब आदाद शुमार के मुताबिक 58,929 वक्फ अमलाक इस वक्त तजावुज़ात का शिकार हैं। उनमें से 869 वक्फ जायदादें सिर्फ कर्नाटक में मौजूद हैं। कर्नाटक के वक्फ चेयरमैन से बता दीजिएगा कोई अगर हमारी खबर सुन रहा है तो, या वक्फ के वजीर को, कितनी, सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक में 869 वक्फ जायदादें ऐसे हैं जिस पर जबरन कब्जा किया गया या लालच देकर के कब्जा करवाया गया।
किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट में कहा, रियासती वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ को वक्फ अमलाक पर गैर कानूनी कब्जों और तजावुजात के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का हक है। कवायद के मुताबिक वक्फ अमलाक को फरोख्त नहीं किया जा सकता, ये किसी को तोहफे में नहीं दिया जा सकता, वक्फ अमलाक को भी मुंतकिल नहीं किया जा सकता। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने खुद जेपीसी की मियाद बढ़ाने की तजवीज पेश की है। दुबे के मुताबिक कमेटी को पार्लियामेंट के बजट इजलास के पहले हफ्ते में अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। अब जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल इस तजवीज को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भेजेंगे। अपोजिशन लीडरों, खासतौर पर एमआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने भी जेपीसी के काम करने के अंदाज और बिल के दफात पर सवालात उठाए हैं। नाज़रीन गिरामी, भारत में इस वक्त लिव इन रिलेशनशिप और इस तरह के लिव इन पार्टनर, ये नाजायज ताल्लुकात के लिए दिए जाने वाले एक घिनौने अल्फाजों ने इस वक्त इस कदर जो है पूरे माशरे और समाज को तबाह बर्बाद कर दिया है कि खवातीन को जो है पूरी तरह से सिक्योरिटी मैसर नहीं हो पा रही है। अभी एक दिन पहले आसाम की एक ब्लॉगर को कर्नाटक के बेंगलुरु के एक होटल में जिस बेदर्दी से मारा गया, उसकी खबर हमने आप लोगों के सामने पेश की थी। अब झारखंड के खंटी जिले में कसाई के तौर पर काम करने वाले एक 25 साल शख्स ने मुबैना तौर पर अपनी लिव इन पार्टनर का गला घोंटकर कत्ल कर दिया और उसके जिस्म के 40 से 50 टुकड़े कर दिए। ये दरिंदगी, ये हैवानियत कहां जाकर की रुकेगी पता नहीं है। ये मगरिबी तहजीब ने जो कल्चर हमारे भारत में लाकर के पेश कर दिया है और हमारी हजारों साल तहजीब को जो नेस्तो नाबूद कर दिया है, उसकी सारी की सारी मनफी जो नताइज है वो इस वक्त समाज और माशरे के सामने है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद यहाँ की हुकूमतें, यहाँ के कानून बनाने वाले कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं। खवातीन की आज़ादी के नाम पर, आदमी के आज़ादी के नाम पर तहजीब और अखलाक के साथ खिलवाड़ हो रहा है और उसका नतीजा ये दरिंदगी, ये हैवानियत इस वक्त दुनिया के सामने है। पुलिस के बयान के मुताबिक मुलजिम नौजवान की शनाख्त नरेश भेंगरा के तौर पर की गई है। चूंकि इसका नाम नरेश भेंगरा है, इसलिए मीडिया वाले अभी तक आसमान को सर पर नहीं उठाया है। अगर यहीं पर खान या इस तरह का कोई लफ्ज होता तो पता होता कि आपको क्या हो रहा होता अभी तक मीडिया में। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला कत्ल के तकरीबन 15 दिन बाद उस वक्त सामने आया जब 24 नवंबर को जारियागढ़ थाने के तहत जोरदक गांव के करीब एक आवारा कुत्ते के पास इंसानी जिस्म के आज़ा मिले। नरेश पिछले कुछ सालों से तमिलनाडु के खंटी जिले के एक 24 साल खातून के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। कुछ अर्सा कबल वो झारखंड वापस आया और अपनी लिव इन पार्टनर को कुछ बताए बगैर दूसरे औरत से शादी कर ली और अपनी बीवी के बगैर वापस तमिलनाडु चला गया। खंटी के पुलिस सुपरिटेंडेंट अमन कुमार ने कहा ये सफाकाना वाकया 8 नवंबर को वो उसे जिरियागढ़ थाने के तहत जोरदक गांव में अपने घर के करीब जंगल में ले गया और लाश के टुकड़े कर दिए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। ये दरिंदगी और हैवानियत की इंतहा है नाज़रीन गिरामी, और क्या आपके सामने बयां किया जाए। प्रियंका गांधी ने रुकने पार्लियामेंट के तौर पर हलफ उठा लिया है नाज़रीन गिरामी। जी हां, सरमा इजलास के दौरान पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज यानी जुमेरात को भी हंगामा जारी है। इससे कबल पीर से शुरू होने वाली लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई भी हंगामा आराई की जद में रही और अपोजिशन गौतम अडानी के खिलाफ इल्जामात, यूपी के संबल में हंगामा, मणिपुर तशद्दुद, बेरोजगारी, महंगाई समेत कई मसाइल पर बहस का मुतालबा करते हुए ऐवान में हंगामा खड़ा कर रही है। पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होती प्रियंका गांधी ने रुकने पार्लियामेंट के तौर पर हलफ लिया। प्रियंका गांधी ने अपने हाथ में आइन की कापी लेकर हलफ लिया। इसके बाद जैसे ही सवाल वक्फा शुरू हुआ तो अपोजिशन अरकान ने हंगामा शुरू कर दिया। मुझे यहाँ इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात,
अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।